गरुड़ पुराण अध्याय 7। जब आत्मा अपने किए गए कर्मों का फल नरक में भोग चुकी है, लेकिन उसकी यात्रा वहाँ समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा की अग्नि परीक्षा चलती रहती है। नरक में आत्मा को भयावह अनुभव के बाद आत्मा को एक रहस्यमय जगह से गुजरना पड़ता है, जहां उसे अपने पूर्व जन्म के जीवन के सभी कार्य एक दर्पण के रूप में उसके सामने दिखाई देते हैं। तब आत्मा को अपने जीवन में किए गए हर छोटे या बड़े कर्म का अनुभव होता है। वह आत्मा के भीतर तक गहरी छाप छोड़ता है। उसके आग में वह आत्मा प्रतिदिन जलता है। आत्मा तड़प कर स्वयं से अपने ही कर्मों पर सवाल उठाती है कि क्या उसने अपने जीवन में सही कर्म किए या गलत। तब आत्मा के सामने दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग संसार में पुनः आकर वापस अपने कर्मों को अधीन या तो भोग में लीन होना, या और दूसरा मार्ग वापस कर्मों के अधीन मुक्ति के लिए कर्म करना। लेकिन आत्मा के लिए यह आसान कार्य नहीं है। आत्मा अपने दंडों के भोग कर उससे शिक्षा लेकर पुनः प्रायश्चित करती है। वह सच्चे हृदय से स्वयं में परिवर्तन लाना चाहती है। उसके लिए वह सद्मार्ग पर चलेगी, जीवन में कठिन तपस्या करती है। इस लोक में पुनः जन्म लेने से पहले वह देवताओं से प्रार्थना करती है कि भविष्य में जीवन में वह दान पुण्य करेगी, धर्म की राह पर चलेगी। वह इस पथ पर चलते हुए भगवान का स्मरण करेगी। जैसे ही वह गर्भ में प्रवेश से पहले ये प्रतिज्ञा लेती है और वह गर्भ में प्रवेश करती है और इस पृथ्वी पर जन्म लेती है, और तभी माया के चादर उसके ऊपर पड़ती है और वह यह सब भूल जाती है। उसे ऊपर बताया जाता है कि केवल भोग विलास में डूबना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। लेकिन वह आत्मा पुनः इस लोक में जीवन यापन करने लगती और आत्मा फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाती है। और जो आत्मा जागृत होती है, जो उसके बताए हुए नियमों को मार्ग पर चलती है और उन्हीं के अनुसार कर्म करती है, वो मृत्यु के बाद शांति पाती है और मोक्ष के मार्ग की ओर जाती है। जो यह नहीं करती है, जो आत्मा ये सब नहीं करती है, वो फिर से जन्म मृत्यु और वही नरक की पीड़ा के चक्रव्यूह में अनंत सिलसिला चलता रहता है।